कर्ण और दुर्योधन वध। कर्ण महाभारत के सबसे जटिल और प्रभावशाली पात्रों में से एक थे। वे सूर्य देव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही नदी में बहा दिया गया। उन्हें अधृत नामक सारथी ने पाया और उनका पालन पोषण किया। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वे अपनी जन्मस्थली, अपने परिवार और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। कर्ण को अपने निम्न वर्गीय मूल की वजह से समाज में बहुत अपमान सहना पड़ा। यही कारण था कि वे अपने जीवन में हमेशा मान सम्मान और पहचान की तलाश में रहे। उनकी योग्यता और वीरता अद्वितीय थी, लेकिन समाज ने उन्हें उनके जातिगत पहचान की वजह से कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन कुरु राजवंश के प्रमुख पात्रों में से एक, हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें महाभारत में मुख्य प्रतिनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी भी अपनी दृष्टि और विचारधारा थी। दुर्योधन ने अपने जीवन में शक्ति और अधिकार को सर्वोपरि माना और अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे। दुर्योधन का व्यक्तित्व जटिल था। एक तरफ वह अपने मित्रों और सहयोगियों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था, तो दूसरी ओर उसकी ईर्ष्या और अहंकार ने उसे अधर्म के रास्ते पर धकेल दिया। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मित्रता उस समय शुरू हुई जब कर्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में धनुष उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उनके निम्न जाति के कारण उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। कर्ण की अपमानजनक स्थिति को देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। ये दुर्योधन का चतुर कदम था, जो कर्ण को अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बनाने के लिए किया गया था। इस मित्रता में स्वार्थ और निष्ठा का अद्भुत संतुलन था। कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपनी जान तक देने का संकल्प लिया, जबकि दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास किया। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उनका धर्म संकट था। वे जानते थे कि पांडव उनके सगे भाई हैं, लेकिन दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और निष्ठा के कारण उन्होंने पांडवों का साथ देने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कर्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताई और उनसे पांडवों का साथ देने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी का सम्मान करते हुए ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये कर्ण की महानता और उनकी मित्रता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने अपनी अद्वितीय वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। वे पांडवों के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरे। अर्जुन और कर्ण के बीच का द्वंद्व महाभारत के सबसे रोमांचक और भावनात्मक अध्यायों में से एक है। कर्ण ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उनके जीवन का अंत एक त्रासदी में हुआ। उनकी मृत्यु का कारण केवल उनकी योग्यता या वीरता नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की विडंबनाएं और कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा भी थी। कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई, लेकिन इसमें कई अप्रत्याशित घटनाएं शामिल थीं। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। जब वे उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अर्जुन ने उन्हें मार दिया। कर्ण के वध में कई नैतिक और धार्मिक प्रश्न उठते हैं। कर्ण का अंतिम समय ये दर्शाता है कि कैसे उनका जीवन हमेशा संघर्ष और अन्याय से भरा रहा। दुर्योधन का पतन महाभारत की कहानी का अंतिम अध्याय है। भीम के साथ गदा युद्ध में दुर्योधन की हार हुई। श्री कृष्ण की चालाकी और भीम की ताकत ने दुर्योधन को परास्त किया। दुर्योधन की मृत्यु से पहले का समय उनकी हार और उनके जीवन की त्रासदी को दर्शाता है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दुर्योधन ने कर्ण की मित्रता को याद किया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। कर्ण और दुर्योधन की कहानी में केवल मित्रता और युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें उनके व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक मान्यताएं और जीवन के प्रति उनकी दृष्टि भी शामिल है। कर्ण का पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। एक कुशल योद्धा होने के बावजूद उन्हें केवल इस आधार पर अपमानित किया गया कि वे एक सारथी के पुत्र थे। गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करते समय भी जब कर्ण की जाति की सच्चाई सामने आई, तो उन्हें शापित कर दिया गया। परशुराम के शाप के कारण कर्ण युद्ध के निर्णायक क्षणों में दिव्य अस्त्रों का उपयोग नहीं कर सके। इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई। ये घटना केवल उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह भी दिखाती है कि समाज में जातिगत भेदभाव कैसे एक महान व्यक्ति को कमजोर कर सकता है। कर्ण ने इन सभी संघर्षों को सहते हुए भी अपनी योग्यता को साबित किया।
उन्होंने ये सिद्ध किया कि जन्म से अधिक महत्वपूर्ण कर्म होते हैं। यही कारण है कि महाभारत में कर्ण को दानवीर और महान योद्धा कहा गया। दुर्योधन का चरित्र जटिल और विरोधाभासी है। एक ओर वह अपने भाइयों और मित्रों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था, तो दूसरी ओर उसकी ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार ने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करके पांडवों के साथ शत्रुता को और बढ़ा दिया। ये घटना महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बनी। दुर्योधन का ये कृत्य उसकी नैतिक कमजोरी को दर्शाता है। हालांकि दुर्योधन के जीवन का एक पहलू ये भी है कि वह सामाजिक भेदभाव का विरोधी था। उसने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाकर यह संदेश दिया कि प्रतिभा का सम्मान जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। दुर्योधन की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वह अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं कर सका। उसकी हार ने यह सिद्ध किया कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का अंत निश्चित है। कर्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों का सबसे प्रमुख योद्धा माना जाता था। उनकी कुशलता, साहस और युद्ध कौशल ने पांडवों को कई बार संकट में डाल दिया। भीष्म के सेनापति पद से हटने के बाद कर्ण का नेतृत्व। जब भीष्म पितामह ने कर्ण को युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया, तब कर्ण ने केवल दुर्योधन के आग्रह पर युद्ध में भाग लिया। 2. अर्जुन के साथ कर्ण का द्वंद्व। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और नाटकीय क्षण था। कर्ण ने अर्जुन को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी पराजय पहले से निर्धारित थी। दुर्योधन ने युद्ध में कौरव सेना का नेतृत्व किया और अपनी सेना को प्रोत्साहित किया। वह एक कुशल योद्धा तो था, लेकिन उसकी रणनीतियां कई बार भावनाओं से प्रभावित थीं। दुर्योधन का आत्मविश्वास। दुर्योधन ने हमेशा अपनी सेना और सहयोगियों में आत्मविश्वास बनाए रखा। 2. भीम के साथ गदा युद्ध। दुर्योधन का अंत भीम के साथ गदा युद्ध में हुआ, जहां भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी। कर्ण और दुर्योधन के अंत के पीछे महाभारत की गहरी नैतिकता और दार्शनिकता छिपी हुई है। कर्ण की मृत्यु और उनका धर्म संकट। कर्ण का वध ये दिखाता है कि अधर्म का साथ देने से अंततः एक महान व्यक्ति का भी पतन होता है। कर्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई और धर्म को कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। 2. दुर्योधन की मृत्यु और उसकी हार। दुर्योधन की मृत्यु ये सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित। महाभारत में कर्ण और दुर्योधन दोनों ही ऐसे पात्र हैं, जिन्हें समझने के लिए उनके कर्मों और उनके जीवन के संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक है। कर्ण का मूल्यांकन। कर्ण एक त्रासद नायक थे, जिन्होंने समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन वे धर्म और अधर्म के बीच सही चुनाव नहीं कर सके। 2. दुर्योधन का मूल्यांकन। दुर्योधन अपनी नीतियों और निर्णयों में दृढ़ था, लेकिन उसकी गलतियां और अहंकार उसके पतन का कारण बनी। कर्ण और दुर्योधन की कहानी आज भी प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि दोस्ती, निष्ठा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म और नैतिकता को कभी नहीं भूलना चाहिए। कर्ण के संघर्ष से प्रेरणा। कर्ण की कहानी यह प्रेरणा देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों और सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। 2. दुर्योधन की गलतियों से शिक्षा। दुर्योधन की कहानी यह सिखाती है कि अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या के कारण व्यक्ति का पतन हो सकता है। कर्ण और दुर्योधन की कहानी महाभारत का एक अनमोल हिस्सा है। ये केवल उनके जीवन की त्रासदी और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक गहरी सीख भी है। कर्ण ने अपनी योग्यता और बलिदान से अमरता प्राप्त की, लेकिन अधर्म के साथ जुड़ने के कारण उनकी महानता पर सवाल उठते हैं। दुर्योधन ने मित्रता और नेतृत्व में अपने गुण दिखाए, लेकिन उसकी स्वार्थी और अनैतिक प्रवृत्ति ने उसे हार का सामना करने के लिए मजबूर किया। कर्ण और दुर्योधन का वध ये सिखाता है कि धर्म, सत्य और नैतिकता का पालन ही वास्तविक विजय है।